एग्जैक्ट यही चीज चाह रहा था मैं। मतलब चीज केवल इतनी है, द्रव्य कहते से ही हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त होता है उसका नाम है सत, और सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक चीज ये है, द्रव्य कहते से ही उत्पाद व्यय ध्रुवता हमारे दिमाग में ध्यान आनी चाहिए। मतलब इन तीनों का एक कॉम्बो, वो द्रव्य, ठीक है ना। वो कॉम्बो किस प्रकार का वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, पर उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों चीजें द्रव्य कहते से हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक और है। दूसरा एक और चीज क्या थी, गुणों का समुदाय, गुणों का समुदाय, गुणों का पिंड, ये चीज द्रव्य कहते से हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि गुणों का पिंड उसका नाम द्रव्य। बराबर। हाँ ठीक। ये दो चीजें जो है, उत्पाद व्यय द्रव्य और गुणों का समूह, ये दोनों चीजें द्रव्य कहते से हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है ना। अब उत्पाद व्यय द्रव्य पर अपन चर्चा कर रहे थे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र जी जो अपना एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। सत मतलब क्या होता है, सत्ता। सत्ता मतलब जिसकी स्थिति है, जो हमेशा रहने वाला है, वो सत्ता है। प्रेजेंस, जो प्रेजेंस नहीं प्रेजेंट है, कहेंगे, प्रेजेंट नहीं, फिर जो हमेशा रहने वाला है। उसकी क्या चीज, द्रव्य की ऐसी वीडियो ऑन क्या कर लीजिए ना आप विशेषता है? सभी। हाँ वीडियो मतलब कोई कारण हो तो ठीक अच्छा, है। नहीं मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाँ, क्या कंडीशन आप लगा रहे हो द्रव्य की कि वो प्रेजेंट है, कि वो होगा ही होगा? जो भी चीज नहीं, आपकी है। उसमें तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ जाएंगे ना। हाँ, तीनों भूत चीजें, भविष्य वर्तमान तीनों आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि द्रव्य कहते से ही भूत वर्तमान भविष्य में आपको दिखाई देने वाली एक चीज दिखाई देनी चाहिए, जिसको आप उत्पाद वे द्रव्य से लिंक कर पाओ। वो भी इमेज क्रिएट होगी आपके दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक नाम के रूप में बता रहा हूँ कि उत्पाद वे लेकिन द्रव्य। हम द्रव्य में इस समय हम लिविंग थिंग ले रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग ले रहे हैं? सारी चीजें, एवरीथिंग ले रहे हैं। अच्छा, जितनी भी चीजें हैं सब द्रव्य का पार्ट बनेंगी। मतलब द्रव्य का पार्ट तो क्या कहें, एक सिंगल द्रव्य के साथ साथ जितने भी द्रव्य वो सब इंक्लूड हो जाएंगे उस विश्व में। पर द्रव्य जो कहना है अपन, द्रव्य मतलब क्या, पहला गुणों का समूह, दूसरा उत्पाद व द्रव्य से सहित होता है, वो द्रव्य है। और उत्पाद व द्रव्य पर अपन डिस्कशन कर रहे थे। उत्पाद मतलब जो उत्पन्न होता है, मतलब जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, वो उत्पाद। वही वस्तु जब खत्म हो न, गई, नष्ट हो गई, तो वो हो गया व्यय। और इन दोनों ही कंडीशन में जो चीज बनी रही, उसका नाम वो है है द्रव्य। कोई दिक्कत इतने में? नहीं। हाँ। अब ये उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण ही वस्तु का बना रहना हमेशा चलता रहता है। इसीलिए अपन ने एक एक चीज की सिद्धि करी थी कि अकेले वस्तु को उत्पाद क्यों नहीं कहा, अकेले वस्तु को व्यय क्यों नहीं कहा, और अकेले वस्तु को द्रव्य क्यों नहीं कहा, अकेले वस्तु को उत्पाद व्यय क्यों नहीं कहा। ये चारों चीजें मैंने सिद्ध करी थी सारिका जी। अकेले वस्तु में उत्पाद कह देते तो क्या प्रॉब्लम थी? फिर एक बार जो उत्पन्न हो गई तो वो फिर निरंतर उसी रूप रहेगी। वो उसी रूप रहेगी, ठीक है ना। मैं अभी मतलब ज्यादा क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बार और समझ रही हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन शुरू से ही वापस जी चल रहे हैं, ठीक है जी ना। अपन ने जी द्रव्य का लक्षण क्या बनना है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होता है, ठीक है, जी जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर पाया जाता है। क्योंकि जी उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहित है वही सत है और वही द्रव्य का लक्षण है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जी बराबर। अब जी उत्पाद व्यय द्रव्य में इन तीनों को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? अकेला उत्पाद ले लेते, अकेला व्यय ले लेते, अकेला द्रव्य ले लेते, अकेला उत्पाद व्यय ले लेते, इन तीनों को क्यों इंक्लूड किया? प्रश्न मेरा ये है। इन तीनों को इसलिए वो किया कि अगर हम
अकेले उत्पाद लेते तो एक बार उसने जन्म ले लिया, फिर बात खत्म, फिनिश। अगर हम हाँ व्यय लेते तो उसका मात जन्म हुआ, उसके बाद मर गया, उसके बाद बात आगे नहीं चलेगी। लेकिन हाँ ड्रॉप व्यय तो वो निरंतर चलती रहेगी, उसमें उत्पाद व्यय होता रहेगा और वो निरंतर चलती रहेगी। तो वो ध्रुव्य फ्यूचर है तो फिर उत्पाद व्यय नहीं लेंगे। अनंत काल तक है। ध्रुव यदि हो जाएगा तो फिर उत्पाद व्यय नहीं लेंगे। नहीं, क्यों? ध्रुव हो जाएगा तो उत्पाद व्यय तो सिद्ध भगवान की भी हर दशा में अनंत उत्पाद व्यय चलता रहता है। उनकी जो एक एक पल की जो वो होती है, तो वो उनकी मतलब उत्पाद व्यय उसमें भी चलता रहता है। इसलिए बिल्कुल। तीनों तीनों ही होंगे तभी वो मतलब द्रव्य बनेगा। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। हाँ देखो, फिर से मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। यदि हम अकेले उत्पाद को द्रव्य कहेंगे तो जो चीज बनी है केवल हम उसको ही द्रव्य कह पाएंगे। जैसे मान लो सोने के कंगन का सोने का हार बना, ठीक है ना, तो जो हार बना है केवल वही सोना कहलाएगा। यदि उत्पाद को द्रव्य कहेंगे तो जो हार है, क्योंकि वो उत्पाद हुआ हार, और द्रव्य क्या हुआ, वो सोना, तो सोने को वो हार को अकेला द्रव्य कहेंगे। यदि अकेले हमने व्यय को द्रव्य कहा तो व्यय मतलब जो कंगन था, केवल कंगन हमारे जो है सोना कहलाने में आएगा। इसका मतलब जब वो हार बन जाएगा तब वो द्रव्य नहीं कहलाएगा। और यदि हम केवल द्रव्य को कहेंगे तो फिर ये जो उत्पाद व्यय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर ये कहाँ हो रहे हैं, इसलिए उसको भी नहीं कह सकते। और यदि अकेले उत्पाद व्यय को कह रहे हैं तो उत्पाद व्यय से अकेले वस्तु की सिद्धि नहीं होती, इसलिए तीनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है। और तीनों चीजें जब एक साथ होती हैं तभी द्रव्य की सिद्धि हो पाती है, क्योंकि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो कब बन पाएगी, जब उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों चीजें आएंगी। मीतू आंटी, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य की कंटिन्यूटी कब बनेगी, जब तीनों चीजें होंगी। एक भी चीज का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य की कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, और कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो सत नहीं बन पाएगा, हम्म जो कि द्रव्य का लक्षण है। हम्म ठीक है ना? तो ये हाँ। तीनों चीजें थी। अब इसको हम घटित कर रहे थे अपने जीवन पे कि उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त होता है वो द्रव्य है। अब उत्पाद व्यय जो है उनकी अपन ने बात करी थी कि उत्पाद व्यय को देखना वो है कौन सी दृष्टि, द्रव्य की। उत्पाद व्यय को देखना पर्याय 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 दृष्टि पर्याय है। दृष्टि है, क्योंकि उत्पाद व्यय बदलने वाली चीज है और जो द्रव्य है वो स्थिर रहने वाली चीज को है। स्थिर और उसकी दृष्टि करना वो कौन सी दृष्टि कहलाती है, है। किसकी जो दृष्टि? स्थिर द्रव्य की दृष्टि कहना वो किसकी दृष्टि कहलाती है, हम्म, द्रव्य द्रव्य की दृष्टि। दृष्टि तो द्रव्य, द्रव्य दृष्टि। वो द्रव्य दृष्टि। ठीक है ना? ये हम्म, केवल एक थोड़े से शब्द मैंने बीच में डाल दिए थे ताकि ये जब बाद में आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए अभी घबराना मत कि ये एकदम से कौन कौन सी नई नई चीजें आ गई, है ना? नहीं, बहुत सरल है। ये आपने बताया था। नहीं, सारिका जी को नहीं पता था ना ये चीज, हाँ, उनको नहीं पता इसलिए था। हाँ, इसलिए ये नए नए जो शब्द आए ना, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस मैंने एक छोटा सा हिंट किया था, क्योंकि बाद में चल के शब्द आएंगे तो अब वहां पर जाके हैरान परेशान हो जाओ, यार ये कौन कौन से नए शब्द आ गए। ठीक है ना? जो बदलने वाली चीजें हैं, बदलने वाली मतलब उत्पाद व्यय हमेशा बदलने वाली चीज है, तो बदलने वाली चीज को कहते हैं पर्याय दृष्टि। यदि आपकी दृष्टि वैसी है तो वो पर्याय दृष्टि है। और हमेशा जो रहने वाली चीज है वो है ध्रुव दृष्टि, जिसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। ठीक है सारिका जी, आप उत्पाद व्यय द्रव्य को किसी उदाहरण पर घटित कर सकते हैं? मैं अभी आप लोगों को सुनूंगी और पढ़ूंगी, उसके बाद ही कोई कमेंट करूंगी, क्योंकि अभी मेरे को एक क्लास लगेगा आप लोगों तक पहुंचने का। ठीक है। अच्छा,
जो आपने मिट्टी का घड़ा आपने बताया, आपने बताया क्या था ना, उत्पाद व्यय बदलने वाली चीजें जो हैं वो क्या बताया था? बदलने वाली चीज पर यदि दृष्टि है पर्याय तो वो दृष्टि, पर्याय दृष्टि है, हाँ, और जो और स्थिर रहने वाली जो चीज है वो द्रव्य वो दृष्टि है, द्रव्य, वो हाँ, ध्रुव्य, ध्रुव्य की दृष्टि, वो द्रव्य द्रव्य, दृष्टि। अब वो एक बार आप हम्म, सारिका जी को बताइए कि उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा होता है, और एक एग्जांपल पे लगा के बता दीजिए। जैसे वो मिट्टी मिट्टी ली, मिट्टी का एक हमने घड़ा बनाया, तो ये हो गया उत्पाद। उस घड़ा टूट गया, वो हो गया व्यय, और मिट्टी की मिट्टी बनी रही, वो हो गया द्रव्य। दोनों रूपों में मिट्टी थी ना, टूटने के बाद भी वो मिट्टी रही, पहले भी मिट्टी थी, तो वो हो गया द्रव्य। आंटी जैसे उन्होंने सोने का दिया था एग्जाम्पल हाँ, बिल्कुल कि सेम सेम वही है बेटा। हाँ जी जी सोने का मैंने इसीलिए वही समझाया कि दोनों रूपों में सोना रहा, तो वो हो गया द्रव्य। ठीक है। ठीक है ना। अब जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, इस एग्जांपल पे घटित करना वापस, सारिका जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। एक मिट्टी का घड़ा है, वो टूट गया, ठीक है ना। इस स्थिति में उत्पाद व्यय द्रव्य घटित करके बताओ। मिट्टी का घड़ा टूट गया तो मिट्टी तो रहा, तो उसका ये जो व्यय तो टूटना हो गया। हुआ, ये जो टूटना हुआ, ये उत्पाद ये कहलाएगा कि व्यय कहलाएगा? व्यय। उत्पाद कहलाएगा। अगर बनाना बोलते तो मतलब बना के तोड़ना बोलते तो व्यय कहलाता। अब केवल टूटना बोला है ना, तो वो उत्पाद कहलाएगा। बना के तोड़ते तो भी व्यय नहीं कहलाता, उत्पाद ही कहलाता। क्यों? बनना उत्पाद क्योंकि किसे बनाने को कहते हैं? उत्पन्न हुआ ना। बनना उत्पाद हुआ, उसके बाद जो टूटना था वो व्यय हुआ, और वो मिट्टी का मिट्टी रूप रहना द्रव्य हो गया। अब जब देखो, एक कोई बनी हुई चीज है, उत्पाद, वो टूटी, बनी हुई चीज ऑलरेडी बनी हुई चीज है, तो वो टूटी टूटी तो वो उसका उत्पाद हुआ। अब उस उत्पाद के बाद उसका जो चीज थी उसका व्यय हुआ। जैसे कांच का गिलास था, तो गिलास का व्यय हुआ, और टूटना उत्पाद हुआ, और दोनों में कांच रहना ये द्रव्य हुआ। सारिका जी आपको समझ में आई है एग्जाम्पल? कोशिश पूरी कर रही हूँ। देखो, कांच का ग्लास था, वो अचानक टूट गया, तो इस कंडीशन में नई स्टेज कौन सी आई है? कांच का ग्लास था, ये नई स्टेज है, कि उसका टूटना ये नई स्टेज है? टूटना। टूटना। तो जो नई स्टेज उत्पन्न हुई है उसी को उत्पन्न उत्पाद कहते हैं। जी जो नया उत्पन्न हुआ है, तो कांच का ग्लास टूटा, इसका नाम व्यय नहीं है, ये चूंकि नई चीज उत्पन्न हुई है, उसका टूटना। क्योंकि पुरानी स्टेज क्या थी? पुरानी स्टेज तो कांच जैसा था अवस्था में वैसा था। अब उसमें नयापन क्या हुआ कि वो टूट गया, तो ये नई टूट चीज है। गया। तो ये जो नयापन है इसका नाम उत्पाद है। और व्यय किसका हुआ? जो कांच अपने पूरे रूप में था, वो उसका उस पर्याय का व्यय हो गया, उस अवस्था का व्यय हुआ। और कांच जब पहले साबुत था उस स्थिति में, और अब जब टूट गया है इस स्थिति में, दोनों स्थिति में कॉमन क्या है? कांच टूटना। नहीं, कांच। कांच कांच। यहां पर भी कांच है, वहां पर भी कांच था, तो ये जो कांच है ये ध्रुव्य है। बात आई समझ द्रव्य। में? अच्छा, जो उसकी ओरिजिनलिटी है जो नष्ट हाँ, नहीं हुई। जो नष्ट नहीं होता। जो नष्ट नहीं होती। अब वो हमेशा बना हुआ है, कांच पना जो है वो हमेशा उसका बना हुआ है, चाहे साबुत हम्म अवस्था में था, चाहे टूटने रूप अवस्था में है, चाहे उसको अपन ने तपा के एकदम गरम, एकदम लाल सुर्ख कर दिया, तब भी वो कांच ही है। तो ये जो उसके कांच की कंटिन्यूटी है वो हमेशा बनी हुई है, और इसी का नाम है द्रव्य। जी। कि उसका, उसकी सत्ता का बना रहना, उसका कभी खत्म नहीं होना, उसका द्रव्य का अस्तित्व मतलब हमेशा कायम एक रहना। सत्ता। हाँ, द्रव्य का मतलब एक सत्ता हर परिस्थिति में बना हुआ है और नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, जी ठीक है ना। और जो अनंत जी। गुणों से सहित है अनंत गुणों के साथ में,
जो बना हुआ है हम्म, वो द्रव्य है। ठीक है, अब हाँ इसमें अपन ने एक छोटी सी चीज और इंक्लूड करी थी कि जो बदल कर भी नहीं बदले और नहीं बदल कर भी बदल जाए, उसका नाम द्रव्य। ये चर्चा भी आपके सामने हो गई थी, हम्म। है ना। बदल कर, इसमें अब बदलाव बदलाव वाली चीजें कौन सी है? 1 मिनट, आप दोबारा बोलोगे क्या? जो हाँ, बदल के जो बदल बदल कर कर भी नहीं बदले, और बदल बिना एक बदले सेकेंड भी बदल जाए, कर भी ना नहीं बदले। बदले बदले, और हाँ, बिना बदले बदल जाए, और बिना बिना बदले बदल जाए, बदले बदल जाए, उसका नाम द्रव्य है। उस हाँ जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो नहीं बदल कर भी बदल जाता है और बिना बदले नहीं एग्जाम्पल बदलता। देके बताओ। जैसे नींबू है। आप ही बताओ ना एक बार। जो बदल कर भी अब नहीं बदला अब मतलब सोने के एग्जांपल में अच्छा आप अच्छा, देख के ये बताओ। अब नींबू का सही है, आंटी ने हिंट ध्यान। दे दिया। नींबू जैसे पहले हरा था, फिर हाँ पीला हो फिर गया, और फिर वो हाँ गिलगिला हो गया। हाँ, तो ये बदल के भी बिना बदले भी ब, बदल गया, बदल गया और बदल के भी नहीं बदला। और बदल के भी नहीं बदला। ये हुआ कि नींबू नींबू रूप ही रहा, मौसमी रूप हाँ, नहीं हुआ। राइट। जैसे आगे अभी मम्मी कोई एग्जाम्पल और दे रही है, आम। पहले कच्चा आम था, फिर पक्का आम था, फिर मीठा आम था, फिर पका हुआ हो गया, फिर गल गया। हम्म रहा तो तो वो ये आम ही। बदलाव हुआ हमेशा, हाँ ये हमेशा बदलाव है। और नहीं बदला इसका जी, मतलब क्या है? इसका कि वो इसका मतलब है वो आम मतलब किसी दूसरे फल रूप नहीं हुआ, ये उसका मतलब वो हुआ उसकी बिना। विशेषता ये रही कि वो आम ही रहा। वो आम कभी केला नहीं हो गया, जी मतलब ऐसा बदलाव नहीं होता कि दूसरे द्रव्य रूप कन्वर्ट हो जाए, जी पर बदलाव जो है वो हमेशा होता रहता है। जी। जैसे का मनुष्य का शरीर पहले बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, और बस तब भी वो मनुष्य ही रहा ना। हाँ, काया वो तो कभी वही रही। चेंज नहीं हो गया, वही जी जानवर नहीं बन गया। जी तो लगातार द्रव्य में बदलाव होता है, परंतु ऐसा बदलाव नहीं होता कि वो दूसरे द्रव्य रूप कन्वर्ट हो जाए। जी। तो ये बदलना द्रव्य की एक खूबी है, और नहीं बदलना भी द्रव्य की खूबी है। मेरी शॉल पकड़ा दे वहां से। दोनों चीजें समझ में आ रही है ना? जी बदलना मतलब हमेशा बदलते रहना, कच्चे आम का पका आम, मीठा आम, फिर गिलगिला हम आम, इसको ये। मौसम भी ले सकते हैं। मौसम बदल रहा है, लेकिन रहा तो हमारा पृथ्वी का एक हिस्सा ही, चाहे हाँ, गर्म है, चाहे ठंडा है, चाहे बारिश हो रही है। बस एक स्थिति बदल रही है, लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं। वही की वही है। हवा बात आई को समझ हवा ही में? बोलेंगे, चाहे वो गर्म हवा है, चाहे वो ठंडी हवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस ठीक है पे भी ना। लगा सकते हैं ना। हाँ, तो एक ही वस्तु पे आपको लगाना है मूल रूप जी से। ठीक है जी ना, कि एक ही वस्तु है, वो हमेशा बदल भी रही है, परंतु ऐसे नहीं बदलती कि दूसरे द्रव्य कन्वर्ट हो जाए। तो द्रव्य इसी जी चीज का नाम है कि वो हमेशा बदलता रहता है, पर ऐसा जी। नहीं बदलता कि दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। हाँ भाई, ठीक है। वही बात हो गई ना कि अब मौसम मौसम बदल रहा है, लेकिन कोई इसका मतलब थोड़े ना है कि वो कुछ और बन जाएगा। हाँ, ठीक है। अब ये जो इसमें दो चीजें आई, एक बदलने वाली चीज, एक नहीं बदलने वाली चीज। हम्म। तो जो बदलने वाली चीज है वो उत्पाद व ध्रुव में से क्या है? बात बदलने वाली चीज मैं उत्पन्न बताऊं। मतलब बदलने वाली चीज, जैसे मौसम में अगर लगाएं तो अ, जो मौसम बदला, गर्म ठंडा बारिश। नहीं नहीं नहीं, उत्पाद व उत्पाद द्रव्य में से मैं पूछ रहा हूँ कि उत्पाद व द्रव्य में से बदलने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? उत्पाद व द्रव्य तीनों है, उत्पाद व ये दोनों है, या फिर अकेला उत्पाद है, या फिर अकेला द्रव्य, या फिर अकेला व्यय है? मेरे ख्याल से तो तीनों है ना, उत्पाद नहीं व्यय और द्रव्य। बदलने वाली नहीं, तो वही उत्पाद और उत्पाद व्यय है, व्यय। उत्पाद और व्यय है। बदलने उत्पाद और व्यय। वाली क्या उत्पाद और व्यय है। द्रव्य तो सेम ही रहता है, द्रव्य तो द्रव्य तो स्थिर है ना, सेम। उत्पाद और व्यय जो है वो हमेशा बदलने वाले हैं, और द्रव्य स्थिर है। और द्रव्य कैसा द्रव्य रहता से। है? हमेशा एक जैसा। वो तो सच ठीक है है, ना, वो सच्चा जैसे अपन ने है। सोने का एग्जांपल लिया था,
तो कंगन से हार बना, तो कंगन का हुआ व्यय, हार का हुआ उत्पाद। फिर हार से करधनी बन गई, तो करधनी का हुआ उत्पाद, हार का हुआ व्यय। फिर करधनी से मान लो हमने पायल बना ली, तो पायल का क्या हो गया, उत्पाद। और करधनी का क्या हो गया, व्यय। व्यय। इसका मतलब उत्पाद व्यय हमेशा बदल रहे हैं, और परंतु अब स्थिर कंगन के समय में, हार के समय में, करधनी के समय में, पायल के समय में हमेशा एक चीज क्या कॉमन है, सारिका सोना। जी क्या कॉमन है, सोना। सोना कॉमन है। सोना। तो वो सोना क्या है, वो है द्रव्य। बात समझ में आई, कि जो लगातार भी बदल रहा था, परंतु बदल कर भी जो नहीं बदला, ऐसा है वो सोना। तो उत्पाद व्यय जो है वो तो है बदलने वाली चीजें, और द्रव्य जो है वो है नहीं बदलने वाली वस्तु। और इन तीनों से ही मिलकर बनता है द्रव्य। इतनी चीज क्लियर, हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। चलें आगे। हम्म। देखो, जब तक हमारी दृष्टि उत्पाद व्यय पर रहेगी, उसका नाम है पर्याय दृष्टि। मतलब बदलने वाली दृष्टि का नाम है पर्याय दृष्टि। यदि आप बदलने वाली चीज पर फोकस करते हो तो आप हमेशा दुखी होगे, और यदि आप स्थिर रहने वाली द्रव्य की दृष्टि करते हो, जिसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं, आप हमेशा सुखी रहोगे। इसको भी अपन ने बदलने देखा था। वाली, धीरे से बताओ भैया। बदलने यदि वाला। आपकी दृष्टि बदलाव पर है, अर्थात उत्पाद व्यय पर है, मैंने लिखा है बदलने वाली दृष्टि। हाँ, नहीं, वो हमेशा यदि दुख दे। आपकी दृष्टि, यदि बद- आपकी दृष्टि बदलाव पर है, दृष्टि, हाँ। अर्थात उत्पाद व्यय पर है, अर्थात उत्पाद व्यय पर है, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, होगे, तो आप, हमेशा दुखी होगे। हाँ जी। और हम्म। यदि आपकी दृष्टि स्थिरता पर है, दृष्टि स्थिरता पर है, अर्थात द्रव्य पर है, वहां उत्पाद व्यय आ गए थे, यहां पर द्रव्य, पर है, अर्थात द्रव्य पर है, हम्म। तो आप हमेशा सुखी रहोगे। एक बार बोलो क्या लिखा आपने। मैंने लिखा बदलने वाली दृष्टि पर अगर आपकी दृष्टि है, अर्थात उत्पाद और व्यय पर है, तो आप दुखी होगे। और यदि आपकी दृष्टि स्थिरता पर है, तो अर्थात द्रव्य पर है, तो आप द्रव्य सुखी पर, रहोगे। द्रव्य ध्रुव्य। अर्थात द्रव्य, उत्पाद व्यय अर्थात, द्रव्य जो है ना, अच्छा, द्रव्य। हाँ, द्रव्य पर है तो आप हमेशा सुखी रहोगे। हम्म। ठीक है। अब उत्पाद व्यय की जो दृष्टि है, तो ऐसे हम्म। करके लिख लो, उत्पाद व्यय की दृष्टि बराबर पर्याय दृष्टि। उत्पाद व्यय की दृष्टि बराबर पर्याय दृष्टि, और द्रव्य की दृष्टि बराबर द्रव्य दृष्टि। उत्पाद, जो लिखो, उत्पाद व्यय उत्पाद की दृष्टि, उत्पाद व्यय की दृष्टि, उसके बाद वो लाइन खींच के लिख दो, पर्याय दृष्टि। अच्छा, बराबर करके लिख दो पर्याय दृष्टि, हाँ, और द्रव्य की दृष्टि बराबर द्रव्य दृष्टि। द्रव्य, हाँ, लाइन खींच के द्रव्य दृष्टि। द्रव्य हाँ, क्या द्रव्य बोला? दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। जी, ठीक है जी।
समझ में आ रहा है? हाँ, जी। अब सारिका जी आपसे प्रश्न, पर्याय दृष्टि किसको कहेंगे? पर्याय दृष्टि, उत्पाद व्यय की दृष्टि को पर्याय दृष्टि कहेंगे और द्रव्य की दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहेंगे। समझाओ इसको। समझाओ इसको। उत्पाद मतलब जो चीज नष्ट होने वाली है, जो हम्म इंसान उसके ऊपर अपनी निगाह रखेगा तो उसकी पर्याय दृष्टि रहेगी। मतलब जिसकी दृष्टि बदलाव पर है, बदलाव पर है। बदलने वाली और चीजों वो पर है। दुखी, और वो दुखी ही रहेगा। हाँ, तो वो कौन सी दृष्टि लेकिन है? जिसकी वो वो है पर्याय दृष्टि। हाँ, वो द्रव्य दृष्टि लेकिन क्या है? जिस द्रव्य दृष्टि वो है जो द्रव्य पे अपनी दृष्टि रखेगा। द्रव्य मतलब? द्रव्य मतलब, दोनों दोनों में बने रहना, मतलब जो दो, जैसे सोना सोना स्थिरता। सोना सोना। हाँ। हाँ, स्थिरता। जैसे स्थिरता मेरी मतलब स्थिरता। दृष्टि बदलाव वहां पे पर भी नहीं था, है यहाँ कि पर मैं भी है। बच्चा, कि मैं बच्चा हूँ, बड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, या मैं कंगन बना, अंगूठी बना, या हार बना, रहा तो मैं सोना ही ना। हाँ, तो ये जो एप्पल इज एन स्थिरता है, एप्पल। क्योंकि सोनापना क्या हो गया? स्थिरता, नहीं बदलना। इंग्लिश इंग्लिश में बोलेंगे एप्पल इज एन एप्पल नॉट पाइनएप्पल। हाँ, तो ये जो सोना हमेशा सोना रहा, मतलब हम्म। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हम्म। तो चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, नहीं बदला, इसी को क्या कहेंगे अपन? स्थिरता। जी। तो जिसकी दृष्टि स्थिरता पर है, नहीं हम्म। बदलने पर है, वो कौन सी हम्म। दृष्टि है? जिसकी दृष्टि स्थिरता पे है, द्रव्य दृष्टि। वो द्रव्य दृष्टि। तो एक द्रव्य शॉर्ट दृष्टि। में कह लो, जो बदलने वाली दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है, और जी। जिसकी दृष्टि स्थिरता पर है वो कौन सी है? द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि। बदलते कौन है? उत्पाद व्यय बदल जाते हैं, द्रव्य हमेशा हम्म। कायम रहता है, कायम स्थिर रहता है। रहता है। ठीक है, अब इसको किसी हम्म। एग्जाम्पल पे घटित करके बता सकते हो कि द्रव्य दृष्टि कौन सी, पर्याय दृष्टि कौन सी है? द्रव्य नीतू दृष्टि, आंटी। पर्याय दृष्टि तो वो हो गई ना, जैसे आपने बूढ़ा जवान और बचपन देखा, वो हाँ तो सब बदल रही है दृष्टि बार बार। जैसे मौसम में बार बार बदल रहा है, लेकिन मौसम तो मौसम ही रहेगा ना। हाँ चाहे वो मतलब मैं समर सीजन, विंटर सीजन, या रेनी सीजन, कोई भी सीजन देखूं, लेकिन मैं तो वही हूं ना, वही की वही। जैसे मैं अपने घर में हूँ, तो बाहर बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, या कुछ भी हो रहा है, मैं तो मैं ही हूँ। एप्पल इज एन एप्पल नॉट पाइनएप्पल। ठीक है जो ना। भी चेंजेस आ रहे हैं वो एप्पल में आ रहे हैं। पहले वो ग्रीन एप्पल था, फिर रेड एप्पल था, फिर पका हुआ एप्पल था। वो पाइनएप्पल तो नहीं बना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्रुवीय दृष्टि वो हो गई जो जो का जो रहा, एप्पल का एप्पल। ठीक है और ना। पर्याय दृष्टि वो हो गई जो चेंजेस उसके अंदर हुए। हाँ, अब जी। यदि हम पर्यायों को देखते हैं दुखी होते हैं, और द्रव्य को देखते हैं जी। सुखी होते हैं, इसको आप जी। और ज्यादा एबुलेट एबुलेट करना, और ज्यादा इस पे इलेबोरेट करें। विस्तार में, हाँ। हाँ, जी। इसके तो और अब मैं विस्तार इसको में ये जाना। बोलूँ, जैसे कि हमारी बेटी की शादी हो गई, ठीक है। हाँ। बेटी तो बेटी रही, लेकिन उसकी पर्याय बदल गई, कि अभी वो बेटी थी अब बहू हो गई, या पत्नी हो गई। हम्म, रही तो बिल्कुल, वो बेटी। रही वो लेकिन मैं बेटी। अगर, हाँ, अगर मैं उसको अलग अलग तरीके से, अरे तुझे काम करना पड़ रहा है, अरे तुझे ये करना पड़ रहा है, अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो उसको दुख होएगा। बराबर। हाँ। तो ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि वो मेरे पास काम कर रही थी तब भी तो काम कर रही है, हम्म मैं उसको दूसरे की निगाह से देखूंगी तो मुझे दुख होगा, अपनी निगाह से देखूंगी तो मुझे दुख नहीं होगा। ये थोड़ा सा अलग हो गया। अभी अपना समय भी हो गया, ये कभी भी बंद हो जाएगी मीटिंग। ठीक है ना। अच्छा। लेकिन मुझे समझ आ गया है। हाँ, इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब इसमें एक हाँ। चीज आप घटित करने की कोशिश करना, तीनों ही जने, चारों जने जो भी हैं, ये चीज लगाने की कोशिश करना इसमें बार बार, कि हम्म। उत्पाद व्यय की तरफ जब देखते हैं तब हम कैसे दुखी होते हैं, और जब जब हम ध्रुवी की तरफ देखते हैं तब हम सहज कैसे रहते हैं, सुखी कैसे रहते हैं। जी। ये मेरे को चीज समझ आ हर गया। जगह लगाने की कोशिश करना। आ गया। ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक हम आप एक कंगन को एग्जाम्पल। देखेंगे, हार को देखेंगे, दुखी होंगे, और जब जब नहीं, हम सोने को देखेंगे डेली सुखी रहेंगे। डे, डेली क्रियाओं में आप कोई एक एग्जाम्पल बताइए। अभी एक्चुअली समय हो गया है, बीच में बंद हो जाएगी मीटिंग, इसलिए सुमन दी, मैं मैं कुछ बता नहीं बताऊंगी। पाऊंगा। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए बस, फिर हम उसको अप्लाई करते रहेंगे। कोई भी चीज ले लो ना आप, जैसे हम खाना ही बना रहे हैं, हम्म। ठीक है ना।
अब खाना बनाते समय मान लो आप रोटी बना रहे थे खाने में और रोटी अचानक से जल गई, ठीक है ना। अब रोटी जल गई, ये क्या हुआ, उसका उत्पाद हुआ। पर्याय। और वो पहले थी किस रूप में, आटा। सही रोटी के रूप में, तो ये उसकी पर्याय बदली है। ये बदलाव वाली दृष्टि जब तक रहेगी तब तक आप हमेशा दुखी होगे, आपको कसाय खड़ी हो जाएंगी। यदि अच्छी रोटी बन जाएगी तो अच्छी रोटी का उत्पाद हुआ, पर आपको मान कसाय हो जाएगी, देखो मैंने कितनी बढ़िया रोटी बना दी। और यदि रोटी जल गई तो अभी भी आपकी दृष्टि पर्याय पर है, क्योंकि वो नया उत्पाद हुआ है। आप रोटी को रोटी रूप नहीं देख रहे हर स्थिति में। आप एक बार ध्रुव्यपने हर चीज को देखना चालू कर दो, अपने आप जीवन में सहजता शांति आ जाएगी। अभी हम केवल और केवल पर्यायों को देखते हैं, जो चीज नई उत्पन्न होती है उसको देखते हैं, जो चीज खत्म हो जाती है उसको देखते हैं, और जब खत्म होती है तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हो गया। और जब कोई चीज उत्पन्न होती है तब हम सुखी होते हैं। पर उल्टा, यदि हमारे सोच के प्रतिकूल कोई चीज उत्पन्न